Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study one of the important lessons. 1.2 An encounter of a special kind. इंसानों के दिल में हैवानात के लिए भी, जानवरों के लिए भी हमदर्दी और रहमदिली होना चाहिए। इस मकसद के तहत इस सबक को निसाब में शामिल किया गया है। 1.2 An encounter of a special kind. First of all, I would like to know from you what mean by encounter. मुठभेड़। Encounter means मुठभेड़। जैसा हम आए दिन सुनते हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 हमलावर हिलाक, आतंकवादियों से मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। इनकाउंटर मीन्स मुठभेड़, आमने सामने की लड़ाई, उसको मुठभेड़ कहते हैं। एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, स्पेशल मीन्स खास और काइंड मीन्स किस्म। एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, एक अनोखी किस्म की मुठभेड़, एक मखसूस किस्म की मुठभेड़, एक खास किस्म की मुठभेड़। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। इस सबक के मुसन्निफ मोहतरम तपन मुखर्जी कहते हैं कि मेरे वालिद मगरिबी बंगाल के रानीगंज में एक प्राइवेट कंपनी में मेडिकल प्रोफेशनल की हैसियत से काम अंजाम देते थे। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. कंपनी ने ऑफिसर्स के रहने के लिए इंडिविजुअल बंगलास, एक बहुत बड़े कैंपस में इनफिरादी बंगलों में ऑफिसर्स के रहने का इंतजाम किया था। यानी कंपनी में जो अफसरान थे उनके रहने के लिए कंपनी ने सेपरेट बंगले बनाए थे उनके रहने के लिए। आवर हाउस वाज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। मुसन्निफ कहते हैं कि हमारा मकान, हमारा घर कैंपस के एक गोशे में था, एक कोने में था। The officers club was adjacent. What mean by adjacent? Adjacent means लगा हुआ, लगकर या बाजू में। Our house was in a corner of the campus. The officers club was adjacent. Officers club बाजू में था। काय के बाजू में था? देखिए, टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन, हमारे गार्डन की बाउंड्री वॉल से लगकर था। हमारे गार्डन के बाउंड्री वॉल के बाजू में था, यानी बाउंड्री वॉल से लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? ऑफिसर्स क्लब। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास। कंपाउंड कैसा था? सब्जाजार था, हरा भरा था। कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगी फूल। एंड अ होस्ट, डियर स्टूडेंट्स, होस्ट मीन्स होस्ट कहते हैं मेजबान को कहते हैं होस्ट। लेकिन यहां पर फ्रेज है अ होस्ट ऑफ, यानी बेशुमार, बहुत ज्यादा। अ होस्ट ऑफ टाल मीन्स लंबा, टाल यानी ऊंचे, लंबे, ऊंचे। एंड मेजेस्टिक ट्रीज, और वहां पर बेशुमार ऊंचे और शानदार दरख्त थे।
द सीजनल वेजिटेबल्स यानी मौसम के लिहाज की सब्जियां, मौसम के मुताबिक जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो मौसमी सब्जियां। इन द किचन गार्डन्स मीन्स तरकारी बागात ऑफ द हाउस होल्ड, यानी अब वो जो है तो कैंपस में बेंगलौस थे, बड़े बड़े मकान थे, तो उन मकानात में अपने छोटे छोटे तरकारी बाग थे, यानी छोटे एरिया में सब्जियां उगी हुई थी। घर की जितने भी घर थे वहां पर हर घर के अलग अलग छोटा सा यानी तरकारी बाग था। एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज, और वहां के शानदार दरख्त कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स, वहां पर ऊंचे दरख्त थे, रंग बिरंगी फूल थे, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां थी। इन चीजों की वजह से गिलेरियां अक्सर उधर मुतवज्जे होती थी। एंड मेनी स्पेसीज यानी काइंड्स, एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे उस तरफ मुतवज्जो होते थे। अब जाहिर सी बात है वो बेहतरीन गार्डन की तरह था कैंपस, तो यहाँ और ये जो चीजें होती है परिंद जो होते हैं ऐसी चीजों को बहुत पसंद करते हैं, उनके रहने की ऐसी जगह ही रहते हैं, ऐसी जगह को ही वो पसंद करते हैं, ऐसी जगह का ही वो इंतखाब करते हैं। चुनांचे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, गिलहरियां वहां पर इन चीजों की वजह से सब्जा हरा भरा होने की वजह से कैंपस, ये तमाम चीजें उस तरफ मुतवज्जो होती थी। अ ग्रुप ऑफ बंदरों का एक ग्रुप had been made their den in an asotha tree nearby. नजदीक एक असोथा का दरख्त था, वहां पर बंदरों की टोली ने तो अपना डेरा जमा लिया था, बसेरा कर लिया था उस पर, वहां पर उन्होंने अपना अड्डा बना लिया था, वहां वो रहने लगे थे। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. मुसन्निफ कहते हैं कि ये तमाम चीजें हमारे वजूद और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। यानी जिस तरह अपन फैमिली मेंबर साथ में रहते हैं, तो इस तरीके से वो भी जो है तो उनकी जिंदगी का, मुसन्निफ कहते हैं कि हमारे वजूद और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। रोजाना जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी का वो एक हिस्सा बन गए थे तमाम चीजें। लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर। What was the profession of the writer's father? What was the profession of the writer's father? Medical profession. He is a medical professional. Medical profession. Very good. A medical professional. The writer's father was a medical professional. The writer's father was a medical professional. Next question. Where was the writer's father a medical professional? Where was the writer's father a medical professional? Raniganj. In Raniganj. In a private company in Raniganj in West Bengal. The writer's father was a medical professional working in a private company in Raniganj in West Bengal. Describe the campus where the writer's family lived. We have already learnt what kind of campus it was, what things were there in the campus. We have already learnt. How will you describe the campus? Describe.
कैंपस के बारे में हमने पढ़ा है। कैंपस कैसा था, क्या क्या चीजें उसमें थी, ये सब आपको बताना है। इट इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज आंसर इज ऑलरेडी इन द टेक्स्ट। The writer's house was in a corner of the campus. The compound was luxurious. The compound was Luxurious. with green Grass. Colorful flowers and a host of tall and majestic trees surrounded it. There were seasonal vegetables in the kitchen garden. Very good. There were seasonal vegetables in the kitchen gardens. It had attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in nearby tree. Very good. A small incident took place. A small incident means एक छोटा सा वाक्य. एक छोटा सा वाक्य. A small incident, एक छोटा सा वाक्य. On a Saturday afternoon, शनिचर की दोपहर को एक छोटा सा वाक्य पेश आया. Left a profound effect on me, जिसने मुझ पर बहुत असर किया. दोपहर को एक छोटा सा वाक्य पेश, मुसन्निफ कहते हैं कि शनिचर की दोपहर को एक छोटा सा वाक्य पेश आया जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया. वो छोटा सा वाक्य क्या था देखिए. एंड अनफोल्डेड, और मेरे सामने खुला करके रख दिया, जाहिर कर दिया. बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने. अ होल न्यू डायमेंशन, एक बिल्कुल नया पहलू. टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, खल्के खुदा के अजायबात के एक नए पहलू को मेरे सामने खोल कर रख दिया. इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन, यहां से वो वाक्य शुरू होता है. मुसन्निफ कहते हैं कि बस पूजा वेकेशन शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे. जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह. द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, दूसरे बच्चों की तरह छुट्टियों ने, तातीलात ने मुझे भी मौका फराहम किया था, मुझे भी मौका दिया था. क्या मौका दिया था देखो. फॉर मी, मेरे लिए भी, मुझे भी. टू बिकम एंग्रोज्ड मीन्स मुनहमिक होना, गर्क हो जाना. दूसरे बच्चों की तरह छुट्टियों ने, तातीलात ने मुझे भी मुनहमिक होने का, गर्क होने का मौका फराहम किया था. अब कायमे गर्क होने का देखिए. इन वेरियस मैगजीन्स, मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन्स पढ़ने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन्स पढ़ने में मुनहमिक होने के लिए, बिजी होने का मौका फराहम किया था. बहुत सारे बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, मैगजीन पढ़ने का बहुत सारे बच्चों को बहुत शौक रहता है. और खुसूसन त्योहारों के मौके पर जो मैगजीन छापे जाते हैं वो बहुत कलरफुल रहते हैं. मुख्तलिफ किस्म की उसमें कहानियां होती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती है. एंड स्टोरी बुक्स, और कहानियों की किताबें पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन. त्योहारों के मौके पर, आप भी जानते हैं, त्योहारों के मौके पर मुख्तलिफ किस्म की कहानियां छापी जाती है मैगजीन्स में. तो जिन बच्चों को पढ़ने का शौक है, कुतुब बीनी और अखबार बीनी जिन बच्चों का मशगिला होता है, ऐसे मौके पर खास तौर से त्योहारों के मौके पर जो रिसाले छापे जाते हैं, स्पेशल
रिसाले खास तौर से त्योहारों के मौके पर छापे जाते हैं, तो वो बहुत कलरफुल होते हैं और वो त्योहारों से मुताल्लिक होते हैं। इसलिए बहुत से बच्चे वो बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, उसमें मुनहमिक हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। उनके पड़ोस में यानी उनके घर में आसपास क्या चल रहा है, उन्हें यहाँ तक के भूख का भी एहसास नहीं होता। वो उसमें इतने मुनहमिक हो जाते हैं, इतने गर्क हो जाते हैं। अच्छा मशगला है, अच्छा शौक है। आफ्टर अ हर्टी लंच, तबीयत सैर होकर खाने के बाद। मुसन्निफ कहते हैं कि तबीयत सैर होकर खाने के बाद माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स, मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहनें, ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप, दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे वालिदैन और मेरी बहनें कैलुल्ला के लिए लेट गईं। दोपहर में कुछ लोग दोपहर में भी आराम करते हैं। चुनांचे दोपहर के खाने के बाद में मेरे वालिदैन और मेरी बहनें आराम की गरज से लेट गए। एंड आई सेटल डाउन, वो आराम कर रहे थे दोपहर में मेरे वालिदैन और मेरी बहनें। आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं एक किताब लेकर, कहानी की किताब लेकर बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून, अगर सुकूत है, खामोशी है, तो मुताला करने का बहुत मजा आता है खामोशी में। द क्वाइट आफ्टरनून कैसी थी? सुकूत था। दोपहर पुरसुकून थी। प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी, दोपहर कैसा था? पुरसुकून वक्त था दोपहर का, और ये मुनासिब वक्त है मुहिमाती कहानियां पढ़ने का। एडवेंचर स्टोरी यानी मुहिमाती कहानी पढ़ने का मुनासिब वक्त था। द साइलेंस वॉज ऑकेजनली यानी कभी कभार, वक्फे से। द साइलेंस वॉज ऑकेजनली ब्रोकन, सुकूत तारी था, खामोशी थी, लेकिन कभी कभी द साइलेंस वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, खामोशी थी, सुकून, दोपहर का वक्त था, कैसा था? सुकून था, पुरसुकून वक्त था, लेकिन वो पुरसुकून वक्त में थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वक्फे से में फैमिली के जो लोग सोए हुए थे उनके खराटों की आवाज आती थी। स्नोरिंग यानी खराटे। दी इंटरमीडिएट चिरपिंग ऑफ अ हाउस स्पैरो, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हाउस स्पैरो, जो अपने घरों में छोटी चिड़िया आती है और जाती है, इट इज कॉल्ड हाउस स्पैरो। तो हाउस स्पैरो की चहचहाने की आवाजें आती थी, उनकी चहचहाट की आवाजें आती थी बीच बीच में। द हार्श केविंग ऑफ अ क्रो, कौवों की बीच बीच में काए की आवाज आती थी। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, आसमान में उड़ती हुई, कभी कभी आसमान में ऊंची उड़ती हुई कभी कभी चील की आवाज आती थी। यानी इन सुकूत बहुत तारी था, लेकिन वक्फे से बीच बीच में इन चीजों की आवाजें आती थी। मिनट्स टिक्ड बाय, इस तरह जो है तो वक्त गुजरता गया। मुसन्निफ जो है तो स्टोरी की कहानी की किताब पढ़ने में मगन है, खोए हुए है, लेकिन बीच बीच में दरमियान में वक्फे से ये चीजों की आवाजें आती थी। कभी जो है तो खराटों की आवाज, कभी चिड़ियों की चहचहाहट, कभी जो है तो कौवों की काए, और कभी उड़ती हुई आसमानों में बुलंद उड़ती हुई चील की चीख सुनाई देती थी। मिनट्स टिक्ड बाय, वक्त इस तरह गुजरता गया। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, I became deeply absorbed in the book,
वक्त गुजरता रहा और मैं किताब में मुनहमिक हो गया, गर्क हो गया, बिजी हो गया। सडनली अचानक आई हर्ड, मैंने सुना, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। अचानक मुझे सुनाई दिया कि कुत्तों का एक गौल, कुत्तों का एक ग्रुप जोर जोर से भौंक रहा है। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. मैंने ये सोचकर कुत्तों के भौंकने को नजरअंदाज कर दिया कि हो सकता हो किसी बदनसीब सूअर पर भौंक रहे होंगे। आमतौर से मुसन्निफ ने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि आमतौर से कुत्ते जो है तो सूअर को जब भी देखते हैं तो एक साथ भौंकने लगते हैं उस पर। तो मुसन्निफ ने ये समझकर उसको नजरअंदाज कर दिया। बट सुन, लेकिन जल्द ही, द बार्किंग बिकेम लाउडर, लेकिन जल्द ही कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो गई, शदीद हो गई। एंड मोर एग्रेसिव, तेज बुलंद हो गई, कुत्तों के भौंकने की आवाज ऊंची हो गई, बुलंद हो गई और शदीद हो गई। And the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. और वो जो जोर जोर की आवाजें आ रही थी उसमें कौवों के झुंड की काय ने और इजाफा कर दिया। कौवे काय जोर जोर से कब करते हैं? जब उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो दूसरे परिंदों को भी आगाह करने के लिए काय की आवाजों से शोर करते हैं, यानी इस तरह वो इशारा देते हैं कि खतरा है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को, हर जानदार चीज को उनके हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको सेंस दिया है। खतरे के वक्त जानवर भी एक दूसरे को इशारा करते हैं, परिंदे भी एक दूसरे को इशारा करते हैं, खतरे का इशारा करते हैं। तो कौवों ने भी काय की आवाज से खतरे का इशारा किए। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। मुसन्निफ कहते हैं कि मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि वो कमोशन, शोरगुल उनके करीब महसूस किया उन्होंने। पहले दूर महसूस किया था, अब करीब महसूस किया। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। वो जानने का तजस्सुस मुझ पर हावी हो गया। यानी मुसन्निफ किताब में गर्क थे, लेकिन पहले कुत्तों की आवाज आई, फिर कुत्तों की आवाज तेज हो गई, बुलंदतर हो गई, तेजतर हो गई, शदीदतर हो गई, और बाद में कौवों ने भी खतरे का इशारा दिया। तो मुसन्निफ को तजस्सुस हुआ, मुसन्निफ पर हावी हो गया। लिविंग द बुक aside, I rushed to the veranda to see what was going on. मुसन्निफ ने किताब को बाजू में रख दिए और वरांडे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो देखने के लिए मुसन्निफ दौड़ पड़े। I glanced यानी नजर डालना, देखना। I glanced, मैंने नजर डाली, towards the roof ऑफ द क्लब हाउस। क्लब हाउस की छत पर मैंने नजर डाली। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं दौड़ते वरांडे की तरफ गया और क्लब हाउस की तरफ मैंने नजर डाली, क्लब हाउस की छत पर नजर डाली। एंड सा समथिंग हॉरिबल, और मुझे बहुत भयानक मंजर दिखाई दिया। हॉरिबल यानी भयानक। A big male langur, a big means बड़ा, मेल मुजक्कर लंगूर, एक बहुत बड़ा मेल लंगूर। apparently the leader of its group, जो जाहिरी तौर पर बंदरों का राजा था, ग्रुप लीडर लग रहा था, उनका ग्रुप लीडर लग रहा था, उनका सरदार लग रहा था। Was holding a baby
बेबी बंदर के बच्चे को पकड़े हुए था। अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड, अपने हाथों में बेबी लंगूर को पकड़े हुए था। एंड मर्सीलेसली बीटिंग इट ऑल ओवर विद अ डेफिनेट इंटेंट टू किल। मुसन्निफ ने भयानक मंजर देखा कि एक में बहुत बड़ा मेल लंगूर है, बड़ा बंदर है, उसके हाथ में बेबी लंगूर है और उसको नोच खरोच रहा है, इस इरादे से कि वो उसको अब मार डालेगा। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, मजबूर मां, उस बंदर बच्चे की मजबूर मां, एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप, और लंगूर ग्रुप के दूसरे कमजोर मेंबर वेयर स्केटर्ड, फैल गए थे, ऑन द रूफ्स, छतों पर, ऑफ द बिल्डिंग्स, घबराकर जो दूसरे बंदर थे वो छतों पर भाग गए, फैल गए, इधर उधर तितर बितर हो गए। नियर बाय वाचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, वो ये मंजर देख रहे थे कि बच्चे को किस तरीके से मारा जा रहा है, क्योंकि वो कमजोर थे। वो जो तो डर के मारे मकानात की छतों पर से देख रहे थे कि बंदर के बच्चे को किस तरह मारा जा रहा है। I recall the terrible. What does the word I refer to here? What does the word I refer to here? यह जो I है इससे मुराद क्या है? मैं मीन्स कौन? शायर, राइटर। I recall the terrible custom in the animal clan. ये बात मशहूर है कि बहुत से जानवर ऐसे हैं बच्चों कि उनका एक बड़ा ग्रुप होता है, और ग्रुप में जो है तो बड़ा जो मेल होता है उसका पूरे ग्रुप पर पोजीशन होता है, कब्जा होता है, और वो नहीं चाहता कि उसकी जगह कोई दूसरा मुजक्कर मेल आए, इसलिए वो उसको जो है तो खत्म कर देता है बचपन में ही, या बड़े को भी वो पनपने नहीं देता, वहां पे टिकने नहीं देता। तो ये बात मुसन्निफ को याद आई। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक अ डोमिनेंट मेल, जिसका खानदान पर कब्जा है, गलबा है, यूजुअली डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और एडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप। वो अपने ग्रुप के साथ उसको जिंदा बचने नहीं देता, रहने नहीं देता, बस वो चाहता है कि उसी की सरदारी चले। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, बगैर वक्त जाए किए, आई गेदर्ड अ स्टाउट स्टिक, मैंने एक मजबूत लकड़ी लिया। मुसन्निफ कहते हैं कि बगैर वक्त जाए किए। बच्चों ये बहुत काम की बात यहाँ बताई जा रही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बाज औकात क्या होता है हमें किसकी मदद करनी पड़ती है तो उस वक्त नहीं होता, ख्याल रखिए। अगर हम सोचते ही रहें तो जो नुकसान होने वाला रहता है वो नुकसान हो जाता है, बाद में हम पछताते रह जाते हैं बच्चों। तो मुसन्निफ क्या कहते हैं, आई गेदर्ड स्टाउट स्टिक, मैंने एक मजबूत लकड़ी लिया, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट द मेराउंडिंग लंगूर। मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने एक हाथ में लकड़ी लिया और दूसरे हाथ से उस पर पत्थर फेंका। देखिए ये भी मुसन्निफ यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं, नहीं तो बेवकूफ की तरह अगर खाली हाथ ही अगर आप चले जाएं तो आपको भी खतरा हो सकता है बच्चों। यहाँ पर मुसन्निफ हमको ये भी दर्स देना चाहते हैं कि मुसन्निफ ने वक्त जाये किए बगैर, यानी फौरन चले गए खाली हाथ नहीं, बल्कि मजबूत लकड़ी लिया और एक हाथ में और दूसरे हाथ से उस पर पत्थर फेंका। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। वो इतना तैश में था लंगूर, वो इतने जोश में था, इतने तैश में था
कि मुसन्निफ के ने जो पत्थर फेंका मुसन्निफ के हमले का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, यानी जरा सा भी वो हिचकिचाया नहीं, डरा नहीं। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, लेकिन जब मुसन्निफ के हमले का पत्थर का कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ा तो मुसन्निफ ने हार नहीं माने देखी, मुसन्निफ ने मजीद पत्थर बरसाए उस पर और पत्थर बरसाए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई, कुत्तों ने भी अपनी आवाज अपने तौर पर अपनी आवाज बढ़ा दिए। ऐसे मौके पर आप देखते हैं कि कुत्ते भी बहुत जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं, जोर से हमला करते हैं। तो कुत्तों ने भी अपने तौर पर अपनी आवाजों के शोर में इजाफा किया, यानी जोर कुत्ते भी और मजीद जोर से भौंकने लगे। द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस, बदलते हुए हालात ने, एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, और अचानक गैर मुतवक्को हमले, फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, अचानक चारों तरफ से क्वार्टर के गैर मुतवक्को हमलों ने फोर्स्ड, मजबूर कर दिया, यानी हालात बदल गए। चारों तरफ से क्वार्टर से बंदर पर हमले हुए, तो चारों तरफ से क्वार्टर के हमलों ने और बदलते हुए हालात ने फोर्स्ड, मजबूर कर दिया। द लंगूर को मजबूर कर दिया हमलों ने, टू ड्रॉप, छोड़ने पर, गिराने पर, छोड़ने पर मजबूर कर दिया। द बेबी, बच्चे को, यानी चारों तरफ से हमले हुए तो लंगूर बच्चे को छोड़ने पर मजबूर हो गया, यानी बच्चे को उसने छोड़ दिया। फ्रॉम द स्लोपिंग, ढलवान से छोड़ दिया, ढलवान पर छोड़ दिया। स्लोपिंग रूफ, छत की ढलवान पर, ऑफ द वरांडा, वरांडे की छत की ढलवान पर वो बच्चे को छोड़ने पर मजबूर हो गया, क्योंकि चारों तरफ से हमले हुए और हालात बदल गए, और इस तरह उसने बच्चे को वरांडे की छत की ढलवान पर छोड़ दिया। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, लेकिन जैसे ही वो ढलवान पर से, छत की ढलवान पर से उसकी बॉडी, यानी बच्चा फिसल रहा था, फिसलते हुए नीचे आ रहा था, ढलवान पर से फिसलते हुए नीचे आ रहा था। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का जो गौल था, कुत्तों का जो ग्रुप था, वो उसका एक्साइटमेंट और बढ़ गया, जोश और बढ़ गया। काहे के लिए? अब वो समझ रहे थे कि उनको उनके खाने का इंतजाम हो जाता। The excitement of the pack of dogs grew manifold, वो और जोर जोर से भौंकने लगे। At the prospect of a good kill and meal, उनको ऐसा लग रहा था कि बेहतरीन उनके खाने का इंतजाम होने वाला है, इसलिए उनका जोश, भौंकने का जोश बढ़ गया, वो जोर जोर से भौंक रहे थे। कीपिंग द डॉग्स एट बे, कुत्तों को दूर करते हुए, जैसे अब कुत्ते, मुसन्निफ उसको पकड़ना चाह रहे होंगे, मुसन्निफ उसको पकड़ने की कोशिश में है, और कुत्ते समझ रहे हैं कि उनके खाने का इंतजाम हो रहा है। मुसन्निफ जो है तो अपनी लकड़ी से कुत्तों को दूर रखते हुए वो बंदर के बच्चे की दुम पकड़ लेते हैं। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, I managed to catch hold of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. जब वरांडे की ढलवान छत से वरांडे की
छत की ढलवान से, वरांडे की छत की ढलवान से बेबी लंगूर नीचे फिसल रहा था। तो कुत्ते ये समझ रहे थे कि उनके खाने का इंतजाम हो रहा है, इसलिए उनका जज्बा बहुत बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही लंगूर नीचे आता गया, कवेलू की छत से मुसन्निफ ने उसकी दुम को पकड़ लिया। मुसन्निफ बेबी लंगूर की दुम पकड़ने में कामयाब हो गए। एक तो मुसन्निफ लकड़ी की मदद से कुत्तों को भी दूर कर रहे थे और बेबी लंगूर की दुम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो कामयाब हो गए। नहीं तो अगर मुसन्निफ कामयाब नहीं होते तो, और अगर कुत्ते कामयाब हो जाते तो मुसन्निफ कामयाब होकर भी नाकाम हो जाते थे। द बेबी अपियर्ड इनर्ट। द बेबी अपियर्ड इनर्ट। बच्चा बेजान सा हो गया। बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान नहीं है। एंड लाइफलेस, इनर्ट एंड लाइफलेस। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। मुसन्निफ कहते हैं कि वो सचमुच हकीकत में मेल बेबी था। बाय द टाइम मीन्स उस वक्त, बाय द टाइम उस वक्त, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन टू द वरांडा एंड वेयर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन। उस वक्त मेरे वालिदैन और मेरी बहनें बरामदे में आ गई थी और मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन देख रही थी। उस वक्त तो बच्चों देखने वालों को भी बड़ा मजा आता है। Some of our neighbors had also gathered in a distance. कुछ पड़ोसी भी एक फासले पर जमा हो गए थे। I took the baby langur to our backyard. मैंने बेबी लंगूर को अपने घर के पीछे के सहन में ले गया। एंड जेंटली, और बड़ी आहिस्ता से, लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप। मैंने उस लंगूर के बच्चे को अपने घर के पीछे के आंगन में ले गया, पीछे के सहन में ले गया, पीछे की जानिब ले गया और बड़ी आहिस्ता से मुर्गी के डरबे के फर्श पर उसे रखा। His body was full of deep bite marks. उसके पूरे जिस्म पर खराश के निशान थे, यानी उसका पूरा जिस्म जख्मों से चलने था। एंड स्क्रैच्ड, ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स। कुछ जख्मों से खून भी बह रहा था। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस। मोशनलेस मीन्स मोशनलेस यानी बेहरकत, जैसे मरा हुआ, बेहरकत। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड। मेरे वालिद ने इब्तिदाई इमदाद फराहम की। टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। वो बच्चे की जख्मों से जो खून बह रहा था उसको साफ करने के लिए और उसका खून रोकने के लिए मेरे वालिद ने इब्तिदाई इमदाद फराहम की। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीथिंग। बच्चे जब सांस लेने लगा तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई। बच्चे जब सांस लेने लगा तो मुसन्निफ कहते हैं मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ, मुझे बड़ी तस्कीन हुई। इवन दो हिज ब्रेथ्स वेर शैलो। हालांकि उसका सांस हल्का हल्का चल रहा था, धीमे धीमे सांस चल रही थी, लेकिन मुसन्निफ को उससे तस्कीन हुई। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टिर एंड उस पर पानी छिड़कने के बाद पानी के छिड़काव से बेबी हरकत में आया। बच्चे ने हरकत किया। एंड तो बच्चों यहाँ पर हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई बेहोश हो जाए
तो हमने उसके चेहरे पर हल्का सा पानी मारना चाहिए। उस हल्के से पानी से वो होश में आ सकता है। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, और उसके बाद कुछ थोड़ी कोशिश करने के बाद ही सेटअप, वो पहले तो पानी उसके चेहरे पर पानी छिड़कने के बाद में वो होश में आ गया, और थोड़ा सा उसने लड़खड़ाते हुए इस तरह लड़खड़ा कोशिश की, और बाद में वो उठकर बैठ गया। कौन उठकर बैठ गया? बेबी लंगूर। बेबी लंगूर। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। वो कैसी सदमे की हालत में था, सदमे की हालत में था। एंड स्टार्टेड ट्रम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, और पत्ता जिस तरीके से हवा में हिलता है उस तरीके से वो कांप रहा था। हिज 2 लिटिल ट्विंकलिंग आईज, उसकी 2 नन्ही मुन्नी चमकती हुई आंखें, वेल्ड up with tears, and he started to sob with a muffled cry. उसकी 2 नन्ही मुन्नी चमकती हुई आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू जारी हो गए, और उसने सिसकियां लेते हुए उसने रोना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, बिल्कुल एक इंसानी बच्चे की तरह। Just like a human child would after experiencing trauma, I offered him a peeled banana. मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने उसे एक केला छीलकर उसे दिया, which he accepted with his unsteady hand. उसने अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से केला लिया। एंड began taking hesitant bites, और हिचकिचाते हुए उसने उसको खाना शुरू किया। My attention was fixed on the revival of the baby langur. मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी तवज्जो बेबी लंगूर की सेहत की बहाली की तरफ था। Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. मेरा पूरा ध्यान इस तरफ था कि वो बच्चा किसी तरह बहाल हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। Suddenly I had an अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। मुसन्निफ कहते हैं कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। मुसन्निफ का पूरा ध्यान बच्ची की तरफ था कि वो किसी तरह बस वो अच्छा हो जाए। तो मुसन्निफ को अचानक महसूस हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप। मुसन्निफ कहते हैं कि जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है तो मैं डरबे से पलटा और मैंने ऊपर देखा। देयर सेट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ। हमारे किचन की छत पर मदर लंगूर बैठी हुई है। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड। मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, और हमारे किचन की छत पर मदर लंगूर बैठकर मेरी हर हरकत को देख रही है। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली। वो बिल्कुल बहुत ही बेफिक्री के साथ बैठी हुई है। एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। जैसे वो इस बात को समझ चुकी है कि उसके बच्चे को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। वो बिल्कुल मुतमईन बैठी हुई है। मीनवाइल मानी। उसी दौरान, मीनवाइल मीन्स उसी दौरान, द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। उसी दौरान बेबी को भी महसूस हुआ
बेबी को भी महसूस हुआ, अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास हुआ, यानी उसे भी महसूस हो गया कि उसकी माँ है। एंड स्टार्टेड टू सॉब, और उसने भी सिसकियां लेना शुरू कर दिया। उसको जब इस बात का एहसास हो गया कि उसकी माँ मौजूद है तो उसने सिसकियां लेना शुरू कर दिया। किसने? बेबी लंगूर। बेबी लंगूर ने। एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, और थोड़ा ऊंची आवाज से उसने रोना शुरू कर दिया। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। मैं डरबे से दूर हो गया ताकि उसकी माँ उसके पास आ सके। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं डरबे से दूर हो गया ताकि उसकी माँ उसके पास में, बेबी लंगूर के पास में उसकी माँ आ सके। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड मीन्स भेजना। डिसेंड यानी उतरना। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. जैसे मुसन्निफ डरबे से दूर हुए, मदर लंगूर फौरन उतरी और उसने डरबे में से बच्चे को लेकर अपने सीने से लगा लिया, अपने आगोश में ले लिया। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries. उसने बच्चे को अपने आगोश में लिया और उसकी जो जख्में थी उसकी जांच शुरू कर दी, उसकी जख्मों को देखा। And then cuddled him tightly in her bosom, और उसकी जख्मों को देखने के बाद में उसको अपने आगोश में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केयरिंग आर्म्स। उस बच्चे ने, बेबी लंगूर ने अपनी माँ की आगोश में इत्मीनान की सांस ली, उसे तस्कीन मिली। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स। मदर लंगूर अपने बेबी को अपने आगोश में लिए कुछ मिनट तक वहीं बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। वो बैठकर ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रही है कि अब इत्तेफाक से अगर मेल लंगूर ने हमला किया फिर से दोबारा, तो अपने बच्चे को वो किस तरीके से महफूज रख पाएंगी, वो ये गौर व खौस करती हुई बैठी हुई थी। फॉर अ फ्यू सेकंड, चंद मिनटों के बाद द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। मुसन्निफ कहते हैं कि चंद मिनटों के बाद, थोड़ी देर के बाद मदर लंगूर ने मेरी आंखों में देखा। इवन टुडे, आज भी मुसन्निफ कहते हैं कि मदर लंगूर ने जो मेरी आंखों में देखा था, आज भी, इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं वो भूल नहीं सकता। दैट लुक इन हर आईज, जो मदर लंगूर ने मेरी आंखों में देखा था, मैं उसे आज भी भूल नहीं सकता। शावरिंग साइलेंस ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। वो मदर लंगूर जो मुसन्निफ कहते हैं कि उसने जो मेरी आंखों में देखा था, वो उसके बच्चे को बचाने की शुक्रगुजारी जाहिर कर रही थी। अपना एहसान, अपना मुझे मोहसिन समझकर जो मैंने उसके बच्चे पे एहसान किया उसको बचाकर, वो अपने शी वॉज एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड, वो अपनी शुक्रगुजारी जाहिर कर रही थी, शुक्रिया अदा कर रही थी मेरी आंखों में देखकर।
I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. इस तरह शुक्रगुजारी जाहिर करने के तरीके से मैं बहुत हैरान रह गया. There sat a universal mother. मुसन्निफ कहते हैं कि यूनिवर्सल मदर बैठी हुई थी, होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप. अपने मुसीबत ज़दा और जख्मी बच्चे को लिए हुए बैठी हुई थी. देन उसके बाद फिर इन अ फ्लैश शी जम्प्ड विद हर बेबी क्लिंजिंग टू हर बेली एंड रीच्ड आवर किचन रूफ. उसके बाद उसने अपने बेबी लंगूर को, अपने बच्चे को पेट से चिमटाया, अपने छाती से चिमटाया और पलक झपकते में छलांग लगाकर हमारे किचन की छत पर पहुंच गई. शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट to the place of the violent encounter. उसने उसके बाद अपने बच्चे को पेट से चिमटाया और पलक झपकते में छलांग लगाकर हमारे किचन के छत पर पहुंच गई और वहां से जहां इंसिडेंट हुआ था, जहां एनकाउंटर हुआ था, उस जालिम लंगूर को इधर उधर देखा कि कहीं वो है तो नहीं, और जहां वो वाकया पेश आया था, एनकाउंटर हुआ था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसकी दूसरी सिमत में वो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चली गई, निकल गई अपने बच्चे को लेकर. द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी. मदर लंगूर और बेबी लंगूर की मुख्तसर मुलाकात ने मुझे ये समझा दिया, बेबी लंगूर और मदर लंगूर से मुख्तसर मुलाकात में मेरी ये बात समझ में आ गई, दैट के इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी. के इंसानों और जानवरों के दरमियान गुफ्तगू और बाहमी एतमाद एक हकीकत है. एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कोड द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन. और अगर मदर लंगूर और बेबी लंगूर की मुख्तसर मुलाकात ने मुझे ये बात समझा दिया, मेरे ये बात समझ में आ गई कि इंसानों और जानवरों के दरमियान गुफ्तगू और बाहमी एतमाद एक हकीकत है. जब दिलों के तार सही मानों में जुड़ जाएं, तो एक सही और वाज़ेह रिश्ता कायम हो सकता है. द मदर लंगूर showed me that food was not the only means of communication. मदर लंगूर ने मुझे ये बात समझा दिया कि इंसानों और जानवरों के दरमियान रिश्ता कायम करने के लिए सिर्फ फूड यानी खाना ही नहीं है between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. Dear students, ये समझा जाता है कि इंसान के जानवरों को अच्छा खिलाया जाए और अच्छा उनको पिलाया जाए तो वो जानवर अपने पीछे पीछे फिरता है, अपने से मोहब्बत करने लगता है. तो यहाँ पर लेकिन मदर लंगूर और बेबी लंगूर से मुख्तसर मुलाकात के बाद मुसन्निफ कहते हैं कि मेरे ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ इंसानों और जानवरों के दरमियान एक वाज़ेह रिश्ता, सही रिश्ता कायम करने के लिए
सिर्फ खाना ही नहीं है एक जरिया, बल्कि उनसे हमदर्दी, उनसे रहमदिली और उनके साथ हुस्न सुलूक भी उनके साथ हुस्न सुलूक से भी एक अच्छा सही रिश्ता कायम हो सकता है। 55 years have passed। मुसन्निफ कहते हैं कि 55 साल गुजर चुके हैं। 55 years have passed since that day। 55 साल गुजर चुके हैं, मुसन्निफ कहते हैं। I am now 70 years old। I am now 70 years old। मैं अब 70 साल का हो चुका हूँ। But I still fondly remember that encounter of a special kind। लेकिन आज भी मेरे जहन में वो खास किस्म की, अनोखी किस्म की मुठभेड़ आज भी मेरे दिलो दिमाग में आज भी ताजा है। ऐसा लगता है कि वो अभी हुआ है, वो वाकया, वो एनकाउंटर अभी हुआ है। मुसन्निफ कहते हैं कि 55 साल पहले ये वाकया पेश आया और मेरी उम्र अब 70 साल के, लेकिन मुझे आज भी वो वाकया अभी ऐसा लगता है कि वो वाकया अभी पेश आया। मेरे दिलो दिमाग में, मेरे जहन में वो वाकया आज भी ताजा है। डियर स्टूडेंट्स, इंसान बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं कि वो इंसान को जिंदगी भर तक ताउम्र याद रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।